का विचार है। यह जो दान धर्म है ये हर किसी को नहीं कर सकते हैं। इसमें विचार किया जाता है कि हम अपना दान किसको दे रहे हैं और किस कार्य में दे रहे हैं। अरे आपने अपना दान दिया और उस दान का दुरुपयोग किया गया तो उसका आपको पाप लगेगा। हाँ साहब। और दान अगर आपने किसी अच्छे कार्य के लिए दिया, यज्ञ के लिए, कथा भागवत के लिए, किसी गरीब की कन्या के विवाह के लिए, किसी सुपात्र व्यक्ति को, और उससे धर्म हुआ तो उस दान का पुण्य भी बहुत लगता है। इसलिए हमारे यहाँ दान करने के लिए विशेष जगह बताई। जैसे किसी गरीब की कन्या का विवाह हो तो ऐसी जगह दान कर देना चाहिए। कोई तपस्वी साधु संत ब्राह्मण है तो उनको दान कर देना चाहिए। मंदिर निर्माण हो, यज्ञ हो, उसमें दान कर देना चाहिए। किसी असहाय गरीब के लिए दान कर देना चाहिए, उसकी मदद कर देना चाहिए। अरे भूखे को भोजन खिलाना भी दान है, प्यासे को पानी पिलाना भी दान है, किसी की मदद करना भी दान है। दान का अर्थ क्या है? हमने किसी को दिया, देने को ही तो दान कहते हैं। और एक बात बताएं, जैसा दिया है वैसा ही मिला है, देने से ही मिलता है, ये सिद्धांत है, देने से मिलता है साहब। अगर हम किसी को बुरा बोलेंगे तो वो हमसे अच्छा नहीं बोलेगा, फूल नहीं बरसाएगा, वो भी बुरा ही हमको बोलेगा। हम किसी से मधुर बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो दूसरा भी हमसे मधुर ही बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा। जैसा दिया है वैसा ही मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का, फिर आम कहां से खाए। अरे एक जन्म लेते ही अमीर के घर में धन संपदा का सुख पाता है तो उसने अपने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में कोई धर्म किया होगा, दान पुण्य किया होगा। और एक गरीब के घर में जन्म लेकर के नाना प्रकार का दुख पा रहा है तो उसने अपने पिछले जन्म में दान धर्म नहीं किया। समझिए आप, ब्रह्मा जी के यहां दो भक्त गए तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तो एक ने कहा कि मुझे मिले, सब मुझे दें। तो भैया देने के लिए हाथ ऐसे करना पड़ता है, और ऐसे हाथ कौन करता है बताओ? ऐसा हाथ कौन करता है? एक ने कहा कि प्रभु मैं सबको दूं। तो जिसने कहा कि मुझे मिले, उन दोनों का जब जन्म हुआ तो वो अगले जन्म में एक तो बना भिखारी जो सबसे मांगने लगा। उसने कहा ना कि मुझे मिले, तो वह भिखारी बना। और जिसने कहा कि मैं सबको दूं तो वो उस गांव का, उस क्षेत्र का राजा बना। हाँ साहब, जीवन में देने से ही मिला है। जैसा हमने दिया वैसा हमें मिला। आरती में कहते हैं ना भगवान से, तन मन धन यह जीवन सब कुछ तुम्हें अर्पण, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोलते हैं ना, तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, सब प्रभु तुम्हारा है। पर जब भगवान की सेवा में अर्पण करने की बात आ जाए, अरे भगवान की आरती करने के बाद आरती का थाल भी आ जाए ना सामने, तो फिर जेब में कैंची जैसी उंगली चलती है। हाँ, जो लंबे लंबे नोट है ना उनको फिर एक तरफ करते हैं, और जो सबसे छोटा सिक्का है फिर उसको निकाला जाता है।
फिर उसे डालते हैं। पर भगवान तो अंतर्यामी है, जानते हैं, सबकी चालाकी जानते। भगवान के यहाँ सबका खाता है, सबका खाता है प्रभु के यहाँ। जैसा आपने दिया है वैसा ही मिलेगा। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोले राधे राधे। और बताया कि यह दान, देखो दान हमारे जीवन में फलीभूत होता कब है? हमारे जीवन में दान फलीभूत होता है कि जब हम दान की विधि है, दान करना चाहिए तो गुप्त विधि से करना चाहिए, भजन करना चाहिए तो गुप्त विधि से करना चाहिए, दिव्य है। अगर आपने अपना दान बता दिया, बुलवा दिया, तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। अरे दान तो ऐसे करें हम कि इस हाथ करें तो इस हाथ मालूम भी ना पड़े, किसी को पता ही नहीं पड़ पाए कि हमने क्या भगवान की सेवा में किया। पर ये बोला क्यों जाता है? इसलिए बोला जाता है साहब कि आजकल एक बन गया है माहौल कि देखा देखी व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, धर्म से जुड़ रहा है, और शायद देखा देखी व्यक्ति अगर अच्छे कार्य से जुड़ जाए तो इसमें बुराई नहीं है। फलाने का दान बुला, उसका नाम बुला, तो दूसरे को भी लगा कि इसने अच्छा काम किया है, अच्छे कार्य में अपना सहयोग किया है। तो भगवान ने तो हम भी इस लायक बनाए हैं कि प्रभु सेवा में कुछ अर्पण कर सकें, तो उसके अंदर भी भावना बन जाती कि चलो कुछ ना कुछ हम भी सेवा में लगा दें। देख करके व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। तो चलो ठीक है, ऐसे ही सही, पर धर्म हो तो रहा है, धर्म आगे बढ़ तो रहा है, धर्म का प्रचार प्रसार तो हो रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। प्रेम से बोले राधे राधे। इस दान की महिमा वह राक्षस जरासंध भी जानता है।